नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहां भरता है? गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहां भरता है? नेवटपुरा, डूंगरपुर, गोगा जी की ओल्डी सांचौर, राष्ट्रमी गांव चित्तौड़गढ़, कोलूमंड जोधपुर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहां भरता है? नेवटपुरा, डूंगरपुर, गोगा जी की ओल्डी सांचौर, राष्ट्रवी गांव चित्तौड़गढ़, कोलूमंड जोधपुर। हमारा आंसर होगा गोगा जी की ओल्डी सांचौर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। गोगा नोमी कहा जाता है? गोगा नोमी कहा जाता है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नोमी को, श्रावण के शुक्ल पक्ष की नोमी को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नोमी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नोमी को। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो परीक्षा में प्रश्न का उत्तर याद होते हुए भी हम गलत कराते हैं। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को समझे पहले, फिर उसका उत्तर दें। गोगा नोमी कहा जाता है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नोमी को, श्रावण के शुक्ल पक्ष की नोमी को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नोमी को और श्रावण के पक्ष कृष्ण पक्ष की नोमी को। हमारा आंसर होगा भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नोमी को गोगा नोमी कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? खेजड़ी, बबूल, पीपल, बरगद। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में प्रश्नों के उत्तर आपके आने चाहिए, जो कि नहीं आ रहे हैं। पहले प्रश्न को समझें, फिर उत्तर देने की कोशिश करें। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? खेजड़ी, बबूल, पीपल, बरगद। हमारा आंसर होगा खेजड़ी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद देते रहे आप। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में और ग्राम अधिकारी के रूप में। हमारा आंसर होगा ग्राम देवता के रूप में। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। भूरिया बाबा आराध्य देवता है। भूरिया बाबा आराध्य देवता है कोडवाण के मीणाओं के, देवड़ा के राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के और उदयपुर के सिसोदियाओं के। हमारा आंसर होगा गोडवाण के मीणाओं के। क्या होगा हमारा आंसर? गोडवाण के मीणाओं के। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? भारतीय डाक
विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। प्रश्न बहुत ही सरल है। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। हमारा आंसर होगा देवनारायण जी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? राजस्थानी राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तेजा जी, हड़बू जी, बाबू जी, रामदेव जी। हमारा आंसर होगा रामदेव जी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी, हड़बू जी। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी, हड़बू जी। हमारा आंसर होगा वीर कल्ला जी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। आप आनंद लेते रहें, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और उनका उत्तर देते रहें, तो आपकी परीक्षा की तैयारी होती रहेगी। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़ जी था? राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़ जी था? जसनाथ जी, पीपा जी, धन्ना जी, जाम्बो जी। हमारा आंसर होगा जाम्बो जी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। साधु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सूती नवमी का मेला लगता है? साधु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सूती नवमी का मेला लगता है? वीर कल्ला जी, बिग्गा जी, हड़बू जी, फता जी। हमारा आंसर होगा फता जी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध है? गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध है? गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी, उपरोक्त सभी। गाय हमारी माता होती है और सभी देवताओं में गाय को भी पूजा जाता है, इसलिए गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह कौन सा देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुर्जरों की गायों को चोरों से छुड़वाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी? वह कौन सा देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुर्जरों की गायों को चोरों से छुड़वाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी? गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी, मल्लीनाथ जी। वह कौन सा देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुर्जरों की गायों को चोरों से छुड़वाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी? आंसर होगा हमारा तेजा जी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ। गोगा जी का जन्म कौन से स्थान पर हुआ? खड़नाल डिडवाना, परबतसर डिडवाना, करत्यासर बीकानेर, दत्तरेवा चूरू। हमारा आंसर होगा दत्तरेवा चूरू। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है?
निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, नामदेव जी। हमारा आंसर होगा नामदेव जी। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? भाद्रपद, माघ, फाल्गुन, श्रावण। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? भाद्रपद, माघ, फाल्गुन, श्रावण। हमारा आंसर होगा भाद्रपद। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से आप हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है? गोगा जी, गोगामेड़ी, मल्लीनाथ, पिचियाक, पाबूजी, कोलू और तेजाजी परवत्सर। हमारा आंसर होगा मल्लीनाथ, पिचियाक। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है। तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है ददरेवा, खड़नाल, आसिंद, कोलू। तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है ददरेवा, खड़नाल, आसिंद, कोलू। हमारा आंसर होगा खड़नाल, करनाल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। बाबू जी को अवतार माना जाता है शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का, राम का। बाबू जी को अवतार माना जाता है शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का, राम का। हमारा आंसर होगा लक्ष्मण का। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, देवनारायण जी। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, देवनारायण जी। हमारा आंसर होगा रामदेव जी। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? देवनारायण जी, हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी। हमारा आंसर होगा गोगा जी। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।